आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर कुंवर विपिन प्रताप भूषण, डाइट फिरोज़ाबाद में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के रूप में कार्यरत हूँ और आज जो व्याख्यान का विषय है वह है योग। इस व्याख्यान के माध्यम से योग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। योग को जानने के लिए योग का अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन, आत्मा को एक साथ लाने का कार्य होता है। योग संस्कृत के शब्द युज से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है योग कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। अब बात करते हैं योग के उद्देश्य का। योग का मुख्यतः उद्देश्य है मन पर नियंत्रण करना एवं शरीर पर नियंत्रण करना, शरीर में ऊर्जा का संचार करना, एकाग्रता को बढ़ाना और आत्मबल प्राप्त करना। यह योग के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं। अब बात करूंगा योग के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे, योग के अंग मतलब अष्टांग योग के बारे में। महर्षि पातंजलि ने योग सूत्र में योग के 8 स्तंभ का वर्णन किया है जो निम्नवत है। यम सामाजिक अनुशासन, नियम आत्म अनुशासन, आसन शारीरिक संतुलन, प्राणायाम श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण, प्रत्याहार इंद्रिय अनुशासन, धारणा एकाग्रता, ध्यान आत्ममनन और समाधि आत्मज्ञान। ये सारे 8 अंग योग को पूर्ण करते हैं। अष्टांग योग का मुख्य उद्देश्य यह है कि संपूर्ण मानव जीवन को अनुशासित व नियंत्रण के साथ व्यतीत करना, अपने आप में संपूर्ण होना और अपने बारे में जानना। अब बात अष्टांग योग के पहले स्तंभ के बारे में जो कि है यम, जिसका अर्थ है सामाजिक अनुशासन। इसके कई बिंदु हैं जैसे कि अहिंसा, शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना। दूसरा बिंदु है सत्य, विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थिर रहना। जैसा विचार मन में हो वैसा ही प्रामाणिक बातें वाणी से बोलना। तीसरा बिंदु है अस्तेय, चोर प्रवृत्ति का ना होना। चौथा बिंदु है ब्रह्मचर्य। इसके 2 अर्थ हैं, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, सभी इंद्रिय जनित सुखों से संयम बरतना और आखिर में अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना। अष्टांग योग का द्वितीय स्तंभ है नियम अर्थात आत्म अनुशासन। इसमें 5 व्यक्तिगत नैतिकताओं की बात की गई है जिसमें शौच, शरीर और मन की शुद्धि, संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना, तप, स्वयं से अनुशासित रहना, स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए जिससे कि आपका जीवन सुखमय और सौहार्दपूर्ण हो। यह नियम के प्रमुख बिंदु आपके जीवन में अनुशासन को बढ़ाते हैं और आपके मन पर नियंत्रण करते हैं। अष्टांग योग का तीसरा स्तंभ है आसन अर्थात शारीरिक नियंत्रण। योगासनों द्वारा शरीर पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। आसन शरीर को साधने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। पातंजलि ने स्थिर तथा सुखद बैठक की क्रिया को आसन कहा है। यह गिनतियों में असंख्य हैं। इनको 3 तरीके से किया जा सकता है, एक खड़े होकर, दूसरा बैठकर, तीसरा लेटकर। अष्टांग योग का चौथा स्तंभ है प्राणायाम अर्थात श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करना। इसमें योग की अत्यष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधन और उसके जागरण के लिए
किए जाने वाला श्वास प्रश्वास का नियमन प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता और विशुद्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये कई तरीके के होते हैं, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, मूर्छा, प्लावनी और कई ऐसे तरीके की जो हमारी सांस की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सहायक होते हैं। पांचवा स्तंभ है प्रत्याहार अर्थात इंद्रिय अनुशासन। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। महर्षि पातंजलि के अनुसार जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही हैं, उन इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त किया जा सकता है। इंद्रियों पर कंट्रोल करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यम और नियम का पालन करने वाला इसको हासिल कर सकता है। छठा स्तंभ है धारणा मतलब एकाग्रता। मन को एकाग्रचित करके ध्येय विषय पर लगाना ही धारणा है। किसी एक विषय पर ध्यान बनाए रखना धारणा का मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य की धारणा जितना तीव्र होती है, सफलता उसके उतना ही करीब होती है। तो जितना आप एकाग्रचित होकर अपने कार्य में अपना मन लगाते हैं, आप सफलता उसमें ज़्यादा प्राप्त करते हैं। सातवां स्तंभ है ध्यान अर्थात आत्ममनन करना। किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रुप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ज्ञान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होना ही ध्यान है। और आखिरी स्तंभ समाधि अर्थात परम ज्ञान की प्राप्ति। यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति संभव मानता है। समाधि की दो श्रेणियां हैं, संप्रज्ञान और असंप्रज्ञान। संप्रज्ञान समाधि वितर्क विचार आनंद और अस्मितानुगत होती है। असंप्रज्ञात सात्विक राजस और तामस सभी प्रवृत्तियों का निरोध हो जाता है। और आखिर में मैं यह कहना चाहूँगा, योग जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। आशा करता हूँ कि आज का जो व्याख्यान है उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा योग के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह का व्याख्यान मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ। धन्यवाद।